सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर। मणिपुर से बड़ी खबर सामने आ रही थी तो मुझे लगा मैं आपके साथ बातचीत करूं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एल निशिकांत सिंह अब मणिपुर के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं सर। 1 साल के लिए उनकी नियुक्ति हुई है और मणिपुर को किस प्रकार से वापस पटरी पर लाना है, किस प्रकार से जो हिंसा हो रही है उसको खत्म करना है, ये सलाह जो है वो निशिकांत सर जो हैं वो मुख्यमंत्री को देंगे। इससे पहले भी कई वेटरन्स से मेरी बात होती थी तो वो यही कहते थे कि ये अच्छा होगा कि वेटरन्स के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल जो है वो मणिपुर में किया जाए और देर आए लेकिन दुरुस्त आए। किस प्रकार से इस फैसले को देखते हैं और निशिकांत सर के बारे में, क्योंकि आपने इंटरव्यू भी किया है तो ज्यादा बेटर बता पाएंगे सर। जी राजेश जी, लेफ्टिनेंट जनरल एल सिंह साहब को मैंने आज मुबारकबाद भी दी थी, उनको मैसेज भी किया था, उन्होंने रिप्लाई किया, बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया उन्होंने कहा था कि आई विश मैं देश के लिए और मणिपुर स्टेट के लिए कुछ अच्छा बेहतर कर पाऊं ओवरऑल इस पोजीशन में। मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था पहले, जब जी मणिपुर में इंटरव्यू हुई थी ना, उस टाइम पे इंटकोर में थे साहब। और बड़े मतलब ही वाज आल्सो इन दी एमपीएससी, मणिपुर पब्लिक सर्विस, एमपीएससी में थे वो, ठीक है, ओके। वरिष्ठ पोस्ट पे। सो बेसिकली अब देखिए, लोग कहते हैं कि मिलिट्री रूल आ रहा है मणिपुर में, ये है वो। मैं अगर मिलिट्री ऑफिसर कहीं पे लगा दिया जाए, रैंक कोई भी हो, अभी क्या आप और मैं मिलिट्री से हैं, बिल्कुल सर। क्या आपका चैनल मिलिट्री रूल पे है? नहीं ना। तो जहां पर भी मिलिट्री ऑफिसर की बात आती है, रैंक कोई भी जो भी मिलिट्री से ताल्लुकात रखता है, तो मिलिट्री रूल लोग कहते हैं। लेकिन जी हाँ, इसमें उम्मीदें लगाई जा रही हैं, होप अच्छा हो, और मेरे ख्याल से अच्छा ही हो सकता है जब एक जी मिलिट्री ऑफिसर, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग, हमारी ग्रूमिंग, हमारी शिक्षा, हमारी सिखलाई ऐसी होती है कि कोई धोखा नहीं खाता उसको। बिल्कुल सर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक फौजी जनरल साहब को एज एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर खेमचंद साहब, तो जो चीफ मिनिस्टर हैं, तो कुछ तब्दीली हो सकता है मणिपुर में आए। आई होप आए। मैं तो पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि कुकी के लिए भी बेहतरी हो, माइती के लिए भी बेहतरी हो, नागा के लिए भी बेहतरी हो, और बहुत से साउथ इंडियंस हैं जैसे कि मणिपुर के जी अंदर, जो कि मेरे मोरे में है, खास तौर से सबके लिए, जो भी हैं, जितने भी हैं वहां पे, सबके लिए बेहतरी हो। लेकिन क्योंकि निशिकांत सर के बारे में जो मैं जानकारी ले रहा था नेट पे जो उपलब्ध है कि बेहद डिसिप्लिन हैं, काफी कड़क भी हैं। क्योंकि मणिपुर में थोड़ी कड़की और सख्ती की भी जरूरत है। आर्मी, असम राइफल, मणिपुर पुलिस, मणिपुर कमांडोज को वो पावर, वो ताकत की किस प्रकार से जो हथियारबंद, प्रॉब्लम कुकी माइते नगा से नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों से जिन्होंने अपने हाथों में हथियार ले रखे हैं, जो एक दूसरे को हथियारों से डरा रहे हैं, सुबह 4 बजे फायरिंग कर रहे हैं, फुटबॉल के मैच में हथियार लेकर नंगा डांस कर रहे हैं। प्रॉब्लम वो लोग हैं सर, और उनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं निशिकांत सर इसमें एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। जी, ये बात सही है कि देखिए, मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है मणिपुर के अंदर। और जैसे कि लोग कह रहे हैं कि मिलिट्री राज आ गया मणिपुर में, मिलिट्री रूल, ये वो, इस तरह की बातें जो लोग कर रहे हैं, तो अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो मिलिट्री राज की बात है ही नहीं। और यहाँ पर क्योंकि आर्मी ऑफिसर कम विद अ वे वास्ट रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस, फौजी जो है हर काम कर सकता है, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे जी एचआर हो, चाहे सिक्योरिटी हो, और चाहे एंकरिंग हो, चाहे मीडिया में हो, कहीं पे भी बिल्कुल फौजी सर। हमेशा चमकता है। और तभी हिंदुस्तान में लास्ट रिजॉर्ट आर्मी। कहीं पे बाढ़ आ गई तो आर्मी, कोई कुएं में गिर गया तो आर्मी, कहीं पे भूकंप आ गया तो आर्मी।
कहीं पे फूड पॉइजनिंग हो गई, आर्मी डॉक्टर। तो इस तरह की हर चीज को मिलिट्री को ही हमेशा याद किया जाता है। और जी हाँ, इसमें अच्छी बात है कि मुझे बस अगर एक आखिरी आखिरी सवाल जो बड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन बड़ा अहम है। अभी तक हम पिछले 2-3 साल से देख रहे थे कि मणिपुर में माइते वर्सेस कुकीज हो रहा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं उखरुल में कि नगा वर्सेस कुकी हो रहा है और जबरदस्त वहां पर भी भिड़ंत हो रही है। 5 दिन तक इंटरनेट बंद करके रखती है। समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है सर? अभी तक तो माना जाता था कि नगा कुकीज दोनों हिल में रहते हैं, तालमेल ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी झगड़े शुरू हो गए। राजेश जी, 90s के अंदर एक नागा कुकी क्लैश हुआ था, बहुत जबरदस्त। मैं उस ओके। टाइम पे मौजूद था मणिपुर के अंदर। मैं मणिपुर की सरजमीन पे था, मैं थोबैल में था उस टाइम पे। और तब मैंने फौज ज्वाइन नहीं करी थी, मेरे फादर तब ब्रिगेड कमांड कर रहे थे काकसिम से। जी। तो ये बहुत जबरदस्त तरीके का क्लैश हुआ था। तो ये आपस में इनकी नहीं बनी, सालों साल नहीं बनी। बल्कि मैं आपको बताऊं, 2008 तक में जब मैं असम राइफल्स में था, तब भी नागा और कुकी की, जहां तक हमें बताया जाता था कि नहीं बनती है, इनकी आपस में अनबन है, तब भी आई एम ओके। टेलिंग दिस टू यू। और अभी भी हाल ही में मैं इनमें कुछ ऐसी कोई सगी दोस्ती, एक खटास बहुत गहरी हो गई थी, तो अब तक थी वो, आई बिलीव सो। मगर अब भी अच्छी बात है ये देखकर कि नागा इस कॉन्फ्लिक्ट जब माइते कुकी के बीच में हुआ, तो नागा इससे दूर है, काफी दूर है। वो नहीं इसके अंदर कूद पड़े, क्योंकि नागा अगर कूद पड़े तो बहुत ही घातक होता, और फिर घातक तो वैसे ही था, जी। तो ये और घातक होता। तो अभी जी हाँ, हम देख रहे हैं कि कांकुल नागा और कुकी के बीच में अभी या कुछ भी हम देख रहे हैं कि हल्का तनाव पैदा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। और बात से तो बात आगे निकलती है, बात से बात बढ़ती है। तो आप अगर मेज पर आए, सूझबूझ से सोचें, बात करें, तो कई सारी चीजें हल हो जा सकती हैं। तो मेरे ख्याल से दे शुड टॉक बेसिकली। ओके। उनके उनके लीडर्स को आमने सामने बैठना चाहिए और गुफ्तगू करनी चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं, लेकिन यस, ये बड़ी अच्छी बात भी है और खुशी की बात भी है कि, और इस बात की लंबे वक्त से एक्सपर्ट भी डिमांड कर रहे थे कि किसी रिटायर्ड फौजी अधिकारी की मदद ली जाए, क्योंकि वो एक न्यूट्रल रहते हैं और दूसरी बात जो है, उन्हें हालातों को कैसे कंट्रोल करना है, कहां पर नरमी दिखानी है, कहां पर सख्ती दिखानी है, शायद लेफ्टिनेंट जनरल एल निशिकांत सर से बेटर कोई नहीं जान पाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में मणिपुर में हालात ठीक हो पाएंगे। शुक्रिया सर, लेकिन शुक्रिया मेजर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर।